नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इंसान चाहे जहां रहे, उसका स्वर्ग उसका अपना गांव, अपना घर होता है। ऐसे में अगर कहीं उसे मजबूरन रहना पड़ता है तो वो तिल तिल कर मरता है। कुछ ऐसा ही हुआ था झांसी के 70 मजदूरों के साथ, जिनको कर्नाटक में बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था और उनको मजदूरी भी नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब उनको आजाद करवा लिया गया है। जी हां, कर्नाटक में बंधक बनाए गए झांसी के 70 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है। कर्नाटक पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मजदूर ठेकेदारों के चंगुल से छूट पाए हैं। उन्हें मजदूरी के लिए महाराष्ट्र ले जाया गया था और वहां से कर्नाटक। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 5 दिन से मीडिया की सुर्खियां बने 70 बंधक मजदूर आखिरकार मंगलवार की शाम अपने गांव लौट आए, जिसमें झांसी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपको बता दें कि कस्बा सकरार के रौतियाना एवं थाने के पीछे स्थित पटपरा मोहल्ले से करीब 3 महीने पहले 70 मजदूरों को 350 रुपए की दिहाड़ी पर कर्नाटक के ठेकेदार अपने साथ ले गए थे। मजदूरों के साथ उनके दूधमुहे बच्चे भी थे। सभी मजदूरों को ठेकेदार इंदौर ले गया, वहां से महाराष्ट्र के पुणे लेकर गया, जहां पर कुछ दिन काम कराया, जिसके बाद ज्यादा और बंधा काम मिलने की कहकर सभी मजदूरों को कर्नाटक के हुकेरी गांव में ले जाया गया, जहां पर खेतों में काम कराया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद उनको मजदूरी के नाम पर मात्र 50 रुपए और खाना बनाने के लिए सामान दिया जाने लगा, जिसका सभी मजदूरों ने विरोध किया और घर जाने की बात कहते हुए ठेकेदार से पूरा पैसा मांगा, जिस पर बौखलाए ठेकेदार ने सभी मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए मजदूरों को धमकी देने लगा। साथ ही उनसे सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जानवरों की तरह काम करवाने लगा। किसी तरह से नसीब खान नाम का मजदूर वहां से भागकर गांव पहुंचा और वहां के लोगों से अपने साथ हुआ पूरा मामला बताया, जिसके बाद गांव के ही निवासी जीडी राजपूत ने मजदूरों के परिवारजनों को साथ लेकर डीएम झांसी और एसएसपी कार्यालय में जाकर ज्ञापन के माध्यम से मदद की गुहार लगाई। लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन मिलने के बाद कस्बा के स्थानीय पत्रकार और समाज सेवी अखंड प्रताप सिंह से मदद मांगी। इसके बाद अखंड प्रताप ने इस पूरे मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को अवगत कराया, जिसके बाद तत्काल प्रदीप जैन ने मामले की गंभीरता को समझा और मजदूरों के परिजनों से उनके घर आकर मिले और उन्हें पूरी मदद करने का भरोसा दिया। जिसके बाद प्रदीप जैन आदित्य ने कर्नाटक में वहां के प्रशासन से संपर्क किया और विधायक गणेशन एवं वहां के एसपी को पूरा मामला बताया, जिसके बाद हरकत में आई कर्नाटक पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर बंधक हुए मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से आजाद कराया और अपनी सुरक्षा में थाने लाई और सकरार में उनके परिजनों से बात कराई। इसके साथ ही प्रदीप जैन आदित्य द्वारा कर्नाटक में रिहा हुए मजदूरों के खाने और वहां से झांसी आने की व्यवस्था भी करवाई और अंततः मंगलवार की शाम को झांसी स्टेशन पर उतरने के बाद सभी मजदूरों का पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा गाजे बाजे के साथ माला पहनाकर स्वागत किया गया और सभी को उनके द्वारा कंबल भी वितरित किए गए। उसके बाद सभी को प्रदीप जैन आदित्य के सुपुत्र गौरव जैन की देखरेख में रिजर्व बस के द्वारा सकरार लाया गया, जहां पर हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और वहां उनके साथ हुई आपबीती के बारे में जाना। साथ ही वहां मौजूद लोगों से बातचीत के दौरान लोगों ने मौजूदा सरकार पर भी बेरोजगारी सहित अन्य कई सवाल उठाए और इस पूरे मामले में अपना महत्वपूर्ण योगदान और अमूल्य समय देने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया और साधुवाद किया। अखंड जी, क्या प्रकरण है ये? देखिए, मैं स्थानीय पत्रकार हूँ, सकरार से और झांसी भी देखता हूँ न्यूज बुंदेलखंड चैनल से। तो हुआ कि यहाँ कुछ आदिवासी आते हैं झांसी मेरे पास में और मुझे बताते हैं कि भाई साहब हमारे 20 परिवार, जिसमें 70 महिला पुरुष नवजात शिशु बच्चे भी हैं, जिन्हें कर्नाटक में एक जगह बंधक बना लिया गया है। तो पहले तो मैंने ये भरोसा नहीं किया, फिर इसका वेरिफिकेशन मैंने गांव के आदिवासी बस्ती किया। तो मैंने जब देखा कि वहाँ लोग रो रहे हैं, माताएं रो रही हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, कुछ अपने पिताजी से बच्चे परेशान हैं कि जब खबर नहीं मिल रही है, 3-3 महीना हो गया, दीपावली पे नहीं आ पाए हैं। तो फिर माननीय मैंने प्रदीप जैन जी को बताया कि भाई साहब 20 परिवार हैं जिनको कर्नाटक में बंधक बना लिया गया है, जिनकी लोकेशन भी नहीं मिल रही है और सकरार का एक आदिवासी वहाँ से भाग कर आया, कम से कम 20 किलोमीटर भागा। तो आसपास गन्ने के खेत थे, तो किसी से स्टेशन पे 10-20 रुपया मांग कर वो यहाँ सकरार आ पाया। तो उसने जब यहाँ के लोगों को बात बताई कि भाई साहब वहाँ पे कम से कम 70 लोग और फंसे हुए हैं, तो फिर हमने प्रदीप जैन जी का इस पर ध्यान आकर्षित किया। तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ के कमिश्नर से बात करके, वहाँ के डीएम से बात करके और वहाँ जो अन्ना साहिब जो एमपी हैं उनसे बात की
और बात करके इस पूरे मामले को सुलझाया और जगह जगह पूरे स्टेशन पर हमारे सकरार के आदिवासियों की बहुत खाने की, पीने की, किराए की पूरी जो व्यवस्था रही वो आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य के द्वारा रही। और यहाँ पर झांसी से जो बस लेकर आई है वो भी हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा कराई गई मदद। तो हम सकरार के सभी निवासी उनका बहुत बहुत आभार करते हैं और हमें गौरव है कि हमारे बुंदेलखंड में अभी भी एक ऐसा ज़मीनी नेता है जो कम से कम आदिवासियों की एक पुकार पर वो कर्नाटक से लेकर सभी जगह लड़ने के लिए तैयार है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम गौरव जैन है। मैं प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। क्या हुआ, ये लोग मजदूर कर्नाटक में फंसे हुए थे? जी कैसे देखिए, इधर यहाँ वापसी? पर एक गिरोह सक्रिय है बुंदेलखंड में। जो तमाम यहाँ पे लोग हैं जो बुंदेलखंड के, जो यहाँ पे जिनको मजदूरी नहीं मिल रही है, उनको झूठा आश्वासन दे के बहला फुसला कर अलग अलग जगह ले जाते हैं। कभी कर्नाटका का बोल के कहीं और ले जाते हैं, कभी इंदौर का बोल के तमिलनाडु ले जाते हैं। और ये तो पहला प्रकरण है जो हम सबके सामने आया। ऐसे तमाम प्रकरण जो है वो रोज़ हो रहे हैं। और ये हो क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर उन्हें जगह में अपने मजदूरी नहीं मिल रही। आज आप झांसी स्टेशन के बाहर जाइए, वहाँ पर तमाम जगहों के लोग, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे निवाड़ी हो, चाहे झांसी हो, चाहे ललितपुर हो, तमाम लोग आपको रात में वहाँ पर सड़कों पर और प्लेटफॉर्म पर सोते हुए मिल जाएंगे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें अपनी जगह पर रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से नरेगा को कमज़ोर करा गया है और जो अलग अलग फंड थे, जिस तरीके से सरकार को कृषि में यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना था वो नहीं हुआ। तो उसी के चलते तमाम गिरोह जो हैं, जो लोगों को फैला फुसला कर झूठे वादे, झूठे सपने दिखाकर ले जाते हैं और फिर वहाँ पर उनके साथ शोषण करते हैं। आप समझिए, इनसे 400 रुपये के लिए बोला गया था और दिए कितने गए थे? 50 रुपये दिए गए थे ना आप लोगों को प्रतिदिन। 50 रुपये प्रतिदिन, क्या यही आदमी की कीमत है? क्या ही उसकी मजदूरी की कीमत है? तो ऐसे इन लोगों का यहाँ पर तो शोषण हो ही रहा है। फिर जब बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर ना उनको उनकी भाषा का पता होता है, ना उनकी खान पीन का पता होता है, और एक बंधुआ मजदूरी कराते हैं। ना उनके पास फ़ोन होता है, ना उनके पास कोई संपर्क साधने का साधन होता है। तो इसी प्रकार से ये जो गिरोह है और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसको हम ख़त्म कराएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहाँ पर वो है, अगर आदमी सकरार का है तो उसको सकरार में ही रोज़गार मिले, अगर वो आदमी झांसी का है तो झांसी में रोज़गार मिले, अगर वो ललितपुर का है तो ललितपुर में ही रोज़गार मिले। तो यही हमारी कोशिश रहेगी। और तमाम और भी लोग जो ऐसे कहीं पर भी फंसे हो, अगर आपको कहीं पर लगता है कि वो ऐसे फंसे हैं, हमारे पास आइए, हम उसके खिलाफ कोर्ट में ना सिर्फ जाएंगे, PIL भी दायर करेंगे और कोई भी फंसा हो उसको हम लोग मुक्त कराने का पूरा कोशिश करेंगे। ये जो पूरा प्रकरण है, ये हमारे अगर अखंड भैया नहीं होते और तमाम लोग जो यहाँ पर भाग कर आए वो नहीं बताते तो उनके बिना किसी प्रयास के हो नहीं सकता था। तो मैं चाहूँगा कि अखंड भैया के लिए भी सब लोग एक बार फिर से तालियां बजा दें, क्योंकि इन्हीं के अथक प्रयासों से ये पूरा सब कुछ जो है मुमकिन हो पाया है। ये लोग कैसे, इनकी वापसी क्या पहल रही, कैसे आपको पता चला? जी देखिए, सबसे पहले ये जो प्रकरण था, ये भैया हमारे पिताजी के सामने, श्री प्रदीप जैन आदित्य जी के सामने लाए, और फिर हम लोगों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी आज के ज़माने में हो सकता है। फिर वहाँ पर हम लोगों ने वेरीफाई कराया, भैया गए पूरे गाँव जाए, यहाँ पर उन्होंने पता करा किस किस आदमी के घर के लोग कब कब गए हुए हैं। उसके बाद जो मेन मुख्यतः दिक्कत थी वो थी लोगों को लोकेट करने की। क्योंकि बात क्या है कि वहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर किस जगह पर है। ये तो पता था कि खेत में काम कर रहे हैं, किस जगह पर है, लेकिन उनको लोकेट करना, चूँकि हज़ारों सैकड़ों मजदूर काम करते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अपने लोगों की पहचान कराना, कैसे पहचान हो, तो इसको पहले हम लोगों ने ट्रेस डाउन करा। उसके बाद फिर वहाँ पर हमारे जो लोकल के विधायक थे, गणेश हुक्केली जी, उनसे हमने बात करी, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उन्होंने तमाम अपने लोगों को भेजा। फिर पुलिस प्रशासन के हम लोगों ने मदद ली, पुलिस प्रशासन ने फिर इन लोगों को लोकेट करा। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो ठेकेदार था वो भाग गया, लेकिन तो उसके बावजूद जो लोग थे वो वहाँ से आने को तैयार नहीं थे, डर रहे थे कि कहीं हमारे साथ कुछ अलग ना हो जाए। तो वे पुलिस की प्रोटेक्शन वहाँ पर दिलवाई, और उसके बाद फिर ट्रेन से लेकर के यहाँ बस तक और फिर अब वापस सकरार तक हम लोग इनके साथ रहे। कहीं पर भी कोई भी इनको अव्यवस्था नहीं होने दी, खाने की, पीने की, जिस भी प्रकार से मदद हो सकती थी हम लोगों ने करवाई है। और हमारा अब जो कर्तव्य था कि अब सकरार में आ गए, अपने घर आ गए, तो अब जाकर हम लोगों को भी चैन की सांस आई कि अब इनके साथ कुछ गलत नहीं हो। क्या नाम है? कितना क्या हुआ आपके साथ वहाँ? हमारे ऐसे भाव के हम तैसे गए, सो बोलो कल हमारा बड़ाई को काम करो, मजदूरी करो, उसके घर मजदूरी करा तरह सब लोग, और छोटे छोटे बच्चा सब लोग आए रहे, सो उनसे बोलो कल तुम लोग से काम करो सब लोग। तो हम सब जने काम करते हो, क्या काम कराता था वहाँ? बड़ाई ने दो आबू करो, कहूँ कछु कराबू करो, कहूँ कछु कराबू करो, दिन भर काम, और सांझ के आते सो दिन डूबे आते सो बोले बोल करो, गल्ला गाली माली दे करो सब। पैसे नहीं देता था? पैसा दे तो 100 रुपया
2 जनन के बीच में 100 रुपया मारपीट कर दो। और मारपीट को धमकी दिखा तो शाम की शाम। और हमारे जो के तो तुम्हारे पैर हाथ काट लेंगी हमारे। तो हमने जा कही थी कि हाँ काट ली पैर हाथ। आज आपकी घर वापसी हुई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, अच्छा लगो, कैसे लगो? अच्छा लगा। क्या नाम? विवेक जैन सकरार के निवासी। तो आज क्या प्रकरण है और कैसे लोगों की वापसी हुई जो मजदूर वहाँ बंधक बनाए गए थे, और इसमें क्या भूमिका रही केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य? दरअसल मैं आपको बताऊं, ये प्रकरण सारे बुंदेलखंड का है। ये एक प्रकरण जो संज्ञान में आया है और वो भी अच्छे लोगों के संज्ञान में आया है, इसलिए आज ये चर्चा का विषय हुआ है। बाकी हमारे कितने बुंदेलखंड के गरीब भाई बहन मजदूर कहाँ कहाँ यातनाओं के बीच गुजारा कर रहे हैं, ये अभी अन्वेषण का विषय है और इस पे गंभीर अन्वेषण होना चाहिए। रहा ये प्रकरण, तो इसमें वाकई में हमारे गांव के 2-3 युवा जोशीले, अखंड भाई, जीडी राजपूत और भी अन्य, उन्होंने जितनी सक्रियता से सही जगह पहुंचने का प्रयास किया, उसके सार्थक परिणाम है कि वो बड़े भाई प्रदीप जैन आदित्य तक पहुंचे। इसलिए नई बुंदेलखंड की धरा का व्यक्ति एक ललकार में अंग्रेजों को कपा देता था, आज उस बुंदेलखंड का 70 व्यक्ति एक जगह बंधुआ बन जाए, ये तो सरकार को शर्म आनी चाहिए और सरकार को अपनी नाकामी पे खुद अपने चेहरे पे कालिख लगाना चाहिए। ऐसी निकम्मी सरकार जो हमें रोजगार रोटी नहीं दे सके और हमको बंधुआ स्थिति में पहुंचा दे, ऐसी सरकार को खुद सोचना चाहिए। मुझे उससे कोई प्रश्न नहीं करना है। मैं बड़े भाई प्रदीप जैन आदित्य को हजारों बार साधुवाद देता हूं। मैं उस पार्टी से कभी नहीं जुड़ा रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति को हमेशा मैं सम्मानीय मानता रहा हूं और आज उन्होंने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं उनसे निवेदन करके भी आया हूं कि आप सकरार की जमीन पर एक बार फिर से आए, हम आपका आभार प्रकट कर सके। शेष काफी बातें हो चुकी हैं, अन्वेषण का विषय है, बुंदेलखंड की मजबूरी। रहने वाले हम ग्राम सकरार के रहने वाले हैं। हमारा नाम हरिचंद आदिवासी है। घटना तो यहाँ पर ठेकेदार आया और मेरे भाई और मेरे परिवार के सदस्यों को ले गया। तब एक आदमी आया मेरे आदिवासी परिवार का, उसने बताया कि अपने भैया वहाँ पर कर्नाटक में बीते हुए 3 महीना हो गए हैं। तो फिर मैंने जाके यानी कि राजपूत जी से कहा, डीडी और यहाँ पर अखंड प्रताप जो हैं उनसे भी कहा। जब इन लोगों ने जाकर के वहाँ पर झांसी में जाकर के पता लगाया कि भैया कहीं पर मिलेंगे जी, तो फिर उन्होंने प्रदीप जैन उनको बताया। वो अपने हमारे गांव में आए, मोहल्ला में उनके माँ बाप जो उनके थे बच्चों के और उनके पिताजी जो यहाँ पर थे रो रहे थे। तो उनने जो कि अखंड भाई साहब ने कहा कि भाई तुम घबराओ नहीं। प्रदीप जैन ने कहा आप लोगों को 3 घंटा के अंदर हम वहाँ की पुलिस को, प्रशासन को कहेंगे और वहाँ पर जाकर के ये 3 घंटा में उनने पुलिस को भेजा। वहाँ पर जो जहाँ पर हमारे लोग बाग बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे उनको पकड़ा और वो थाने ले गए। इसके बाद ठेकेदार को पकड़ा। उसी दिन से हम लोगों को तसल्ली आई कि हाँ चलो हमारे भाई यहाँ पर आ जाएंगे। आज जाके झांसी में आकर के और हर जगह उन्होंने प्रदीप जैन जो आ रहा खाना मिला उनको, और झांसी में आकर के खाना दिया और यहाँ सकरार में बस के लिए कह दिया था, बस भी बैठ के है। हाँ बोलो आप। हर जगह स्टेशन पे खाना दिया उन लोगों ने और यहाँ झांसी में ही खाना दिया। यहाँ पर जाके सकरार में बस में बैठाल के यहाँ पर आए हुए लोग और सब लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद रहे। सभी हमारे गांव के। अपने गांव में आकर आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो नेता ने यह किया है उसको हमको चाहना चाहिए और हमारे सब भाइयों को चाहना चाहिए जो भाई हमारे वहाँ से लौटे। हम तो उस दिन से रो रहे हैं कि अभी हमारे भाई आज भी मतलब वहाँ से आ चुके हैं कि हमारे भैया और मेरे बच्चे भी वहाँ थे
वो यहाँ पर रो रो के कर रहे थे। उस दिन भाई साहब ने बताया, वीडियो में बतवाया सबको कि देखो तुम्हारे भैया हैं ये, तुम्हारे माँ बाप हैं। हमने कही ठीक है, आज तो मतलब आपने बता दिया, कल के दिन नहीं अगर आपको मालूम चलता तो यहाँ आ नहीं सकते थे, कहीं और कहीं ले जाता तो ठेकेदार। इस प्रकार से आप लोगों से हम लोगों की परेशान, इसी आज तो हमको खुशी हुई है कि आज प्रदीप जैन द्वारा यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। फिलहाल अपने घर से दूर रहकर रोजी रोटी कमाने वाले इन मजदूरों के पास अभी भले काम ना हो, लेकिन अब सुकून है कि वो अपने घर को वापस लौट आए हैं और आजाद हैं। अब धीरे धीरे इनकी जिंदगी पटरी पर लौटेगी और ये फिर अपने जीवन को काटने के लिए काम की तलाश शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।